अहंकार क्या है? योग विज्ञान संस्थान के प्रधान श्री राजरूप जी कहते हैं कि किसी भी तरह से दूसरों की उपेक्षा करना और अपने में विशेषताओं को देखना और उनका गुणगान करना, यह अहंकार ही है। मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा केंद्र संचालन करता हूँ, मेरी साधना बहुत अच्छी है, मेरी वाक शक्ति बहुत प्रभावशाली है, मैं बड़ा, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। कभी कभी यह अहंकार जाति, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर भी हो जाता है। अर्थात जो श्रेष्ठता, उत्तमता विशेष है, उसको अपना मान लेने से ही अहंकार का जन्म होता है। अहंकार मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। अहंकार में मनुष्य अंधा हो जाता है, उसका विवेक कुंठित हो जाता है, उसे अच्छे बुरे, गलत और ठीक का ध्यान ही नहीं रहता। अहंकार उसे ले डूबता है। काम, क्रोध, लोभ के साथ अहंकार साधना में बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। भगवान को किसी का भी अहंकार स्वीकार नहीं है और आज तक किसी का अहंकार रहने नहीं दिया। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव वंश, न माने तो देख लो रावण कौरव कंस। अर्थात रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, इतनी बड़ी धन दौलत उसके पास थी, सोने की लंका में उसका वास था, सभी देवी देवता उसका लोहा मानते थे, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। वह अहंकार के कारण ही बेमौत मारा गया और अंत समय कोई रोने वाला भी नहीं बचा। संपूर्ण परिवार खत्म हो गया। यही हाल महाभारत में कौरवों का हुआ। कंस को भी इसी अहंकार के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। एक विकट समस्या जिसके बारे में हम गंभीरता से विचार नहीं करते, कठिनाई उत्पन्न करती है। हम सभी साधना काल में इसे ठीक करने का प्रयास नहीं करते। मानो मैंने 15-20 आसन सीख लिए, प्राणायाम सीख लिए, ध्यान में भी कुछ समय बैठने लग गया, मैं यह समझने लगा कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। यह हमारे जीवन के पतन का चिन्ह है। ऐसी स्थिति में केंद्र पर कोई निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं अहंकार से ग्रस्त हूँ। करनी चाहिए थी मुझे निराभिमान सेवा, संकल्प लिया था निष्काम कर्म, अर्थात जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कर्तव्य समझकर उसे करना है और उसमें परिहित हो, तभी मेरा अंतःकरण पवित्र होगा, मन निर्मल होगा, शांत अवस्था प्राप्त होगी। यही मेरा स्वरूप है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ऊपर से सब बातें अच्छी लग रही हैं, केंद्र संचालन अच्छा हो रहा है, केंद्र पर साधकों की संख्या भी अच्छी है, मेरी वाह वाह भी हो रही है, लेकिन मैं यह कार्य अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरा अंतःकरण अपवित्र ही रहा और जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इस समस्या का निदान कैसे करें। इसके लिए हमें अपनी साधना का स्तर ऊपर उठाना होगा। साधना करते करते कुछ दिनों में हमारे दोष ठीक होने लगेंगे। इसके लिए हमें एक एक दोष पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि दोष अपने आप ठीक नहीं होते। दोषों को दूर करने के लिए साधना के साथ साथ यम नियम का पालन भी करना आवश्यक है। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अपने में जो विशेषता आई है वह मेरी खुद की नहीं है, बल्कि भगवत कृपा से मिली है, इसलिए उसको अपनी ना समझकर भगवान की ही समझें। ऐसा मानने से अहंकार कम होगा। साधक के मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, जो विशेषता मुझ में है वह मेरी व्यक्तिगत नहीं है। अगर यह मेरी व्यक्तिगत होती तो हमेशा मेरे साथ रहती, उस पर मेरा अधिकार होता। श्रद्धा और विश्वास साधना के मूल स्तंभ हैं। अगर हम संस्थान के प्रति श्रद्धा और विश्वास करना सीख जाते हैं तो जीवन में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति
यह समझ जाएगा कि केंद्र मेरा नहीं है, संस्थान का है। मैं केंद्र का संचालन नहीं कर रहा, मेरे तो केवल हाथ पैर हिल रहे हैं। उसके लिए भी प्राण शक्ति देने वाला परम पिता परमात्मा ही है। जिस दिन प्राण निकल जाता है उस दिन ये हाथ पैर जिह्वा भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा विचार करने से उसका अहंकार खत्म होकर संस्थान के प्रति समर्पित होना सीख जाएगा। कर्म करने का अभिमान उस व्यक्ति का तिरोहित होगा। यह जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।